Hello everyone, this is Kajal Singh and today we are going to study about human physiology. ठीक है. वैसे भी 2 दिन से वीडियो नहीं बनी बिकॉज मुझे मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि कहाँ से लेके आऊँ ह्यूमन फिजियोलॉजी की बिकॉज इसका चार्ट से सिर्फ काम नहीं चलेगा, इसमें थ्योरी भी चाहिए और चार्ट्स भी चाहिए समझाने के लिए. और इसकी स्क्रीन इतनी कम है और इस पर मैं ये वाइट बोर्ड नहीं है कि मैं इस पर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूं जो भी मैं बोल रही हूँ. उसकी वजह से फिर मुझे लास्ट में आके अपने नोट्स ही शेयर करने पड़ रहे हैं. इसी बात से मैं डर रही थी कि पता नहीं राइटिंग समझ में आएगी भी कि नहीं, बट डोंट वरी, मैं उसको अच्छे से वर्ड को भी डिस्क्राइब करूँगी, किसी भी वर्ड्स को, और उसका प्रोनाउंसिएशन भी बिल्कुल क्लियरली होगा. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड. सो लेट्स स्टार्ट. ओके. सो ये है ह्यूमन फिजियोलॉजी. बार बार साइकोलॉजी आ रहा है. ह्यूमन फिजियोलॉजी है ये. ओके. सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम कितनी चीज़ें पढ़ते हैं, इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं. ठीक है. ये सिर्फ इंट्रोडक्टिव वीडियो है. उसके बाद हम डीपली जाएंगे बिकॉज ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ें तो ही अच्छा लगेगा. थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा, इसको आप खुद से कनेक्ट करके पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. और जितनी भी प्रीवियस वीडियो बनी उन सब में सिर्फ चार्ट के थ्रू मैंने पढ़ाया है क्योंकि वो सारी पढ़ाई जा सकती थी. इसमें थ्योरी लेनी ही पड़ी मुझे बिकॉज मैं सारी चीज़ें इस पर लिख नहीं सकती हूँ, सिर्फ कुछ ही चीज़ें समझाने के लिए लिख सकती हूँ. ठीक है. और जो बहुत इंपॉर्टेंट हो वो चीज़ें. सो सबसे पहले क्या है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हम जो भी भोजन करते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है, वो सारी चीज़ें हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे. जैसे मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, और इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. एलिमेंट्री कैनाल, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, एवरीथिंग. ओके. नेक्स्ट है हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम. ये सारी चीज़ें हम लोग डीप में जाके पढ़ेंगे. कौन सी चीज़ क्या होती है, कहाँ पे वर्क, उसका फंक्शन क्या होता है, और उससे अगर कोई डिज़ीज़ होती है हम वो भी डिस्क्राइब करेंगे कि उससे डिज़ीज़ कौन सी होती है, उसके सिम्टम्स, और वो मतलब वो क्यों कॉज करती है, उसके कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, कुछ भी जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो सारी चीज़ें. ठीक है. रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या होता है हमारा ब्रीथिंग, जो नॉर्मली हम ब्रीथ लेते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन दोनों, नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स. देखो फेरिंग्स 2 बार है. एलिमेंट्री कैनाल में भी फेरिंग्स एंड रिस्पायरेशन में भी फेरिंग्स. इससे पहले मैंने वीडियो में उसको डिस्क्राइब किया था कि फेरिंग्स होता क्या है. फेरिंग्स हमारा फूड एंड एयर का कॉमन पैसेज होता है, तो इसलिए ये दोनों में आएगा, डाइजेस्टिव और रिस्पायरेशन दोनों में. लैरिंग्स जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, ट्रैकिया जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, लंग्स, एल्वलाई, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी में. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी में हमें क्या पढ़ना है, हार्ट हमें पढ़ना है और ब्लड पढ़ना है, ब्लड वेसल्स पढ़ना है. ब्लड वेसल्स में जैसे आर्टरीज़ होती हैं, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज़ होती हैं. सो ये सारी चीज़ें हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे. नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम वेरी सिंपल, जितना भी हम फ़िल्टर आउट करते हैं वेस्ट मटेरियल, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. कौन सा टॉक्सिक होता है, कौन सा नहीं, हमें कैसे क्या करना चाहिए. ठीक है. वो सारी चीज़ें. नेक्स्ट है हमारा इंडोक्राइन. ओनली नॉट इंडोक्राइन, इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों हमें पढ़ना है. इसमें हमें हार्मोन्स पढ़ने होते हैं और ग्लैंड्स पढ़नी होती हैं. ठीक है. जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए. नेक्स्ट है हमारा नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम क्या होता है, बेसिकली जो न्यूरॉन्स होते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे. न्यूरॉन्स हमारी बॉडी को हमारे सेंसेस से कैसे कंट्रोल होता है, कैसे हमें कोई भी चीज़ फील होती है, हमारे सेंसेस के हमारी जो इंद्रियां हैं वो चीज़ हमें बताती कैसे हैं कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है, ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कुछ भी. वो सारी चीज़ें हमें नर्वस सिस्टम से पता चलती हैं. ये कंट्रोलर होता है, ये कोऑर्डिनेट करता है बॉडी को ब्रेन से कि अब हमें क्या करना चाहिए, कैसे क्या. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम में
हम क्या पढ़ेंगे, बोन्स पढ़ेंगे, मसल्स पढ़ेंगे, कितनी बोन्स होती हैं फेस की, कहाँ कितनी बोन्स होती हैं, मसल्स कौन कौन से पार्ट में मसल्स होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट्स टू सिंपल, ठीक है। रिप्रोडक्टिव में ये सेक्सुअल बर्डिंग, फिजन, एवरीथिंग, ठीक है। ह्यूमन के, प्लांट के एंड एनिमल्स के, सारे सबके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। रिप्रोडक्शन पढ़ने के बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया ह्यूमन फिजियोलॉजी। हालांकि ये इतना छोटा है नहीं जितना छोटा दिखाया गया है, ये तो बस ऐसे ही इंटरेस्ट होगा, अगर सुनने में अच्छा लगेगा तो जाहिर सी बात है पढ़ने में अच्छा लगेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ह्यूमन फिजियोलॉजी की कि आप इसको खुद से कनेक्ट करें। जब तक आप खुद से कनेक्ट नहीं करोगे तब तक ये समझ में ही नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है। सो इसको खुद से कनेक्ट करके समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई राइटिंग एंड आई एम रियली वेरी सॉरी बिकॉज ये मुझे अपने नोट से लेना पड़ा। मुझे पता नहीं लगा कि समझ में आएगा भी कि नहीं, बट आई होप समझ में आ जाए। बट डोंट वरी, मैं हर एक वर्ड को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी, ठीक है। बाईलैंग्वेज भी चलेंगे हम लोग, बाईलैंग्वेज तो नहीं क्योंकि हर वर्ड की हिंदी जानना पॉसिबल नहीं है, बट उस वर्ड को समझना वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो हम करेंगे, ठीक है। एंड मैं चाहती भी थी कि ये वीडियो बहुत छोटी बने, थैंक गॉड छोटी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज़ कमेंट मी हाउ इट इज़। ओके, बाय।